नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत और आज शुरुआत की है मैंने फूल तोड़ने से। तो यहाँ पर लगा हुआ है समी का पेड़, तो मैं थोड़ी सी पत्तियाँ तोड़ रही थी क्योंकि हल्की फुल्की जो बारिश हुई है ना, उससे चारों तरफ हरियाली तो आ ही गई है। तो और समी का पेड़ भी इस समय काफ़ी अच्छा खासा हरा हो गया है। तो सोचा चलो समी की पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। और यहाँ मैं तोड़ने लगी थी फूल, और फूल वगैरह पहले ही तोड़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। नहाने के पहले ही फूल तोड़ लेते हैं और उसके बाद में पूजा पाठ का काम होता है। और पूजा पाठ हम लोगों की सुबह से नहीं हो पाती भाई, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का रूटीन चेंज है। और यहाँ पर इस समय भी फूल काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी गमलों में मैंने भर रखी है मिट्टी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत जो फूल होंगे वो अब लगा लेंगे। अभी गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल भी फूल नहीं मिल पा रहे थे, पर अभी काफ़ी अच्छे फूल हैं। तो चलिए फूल तोड़ के रखते हैं, इसके बाद हम लोग लगेंगे काम पे। और काफ़ी जगह जो है काफ़ी अच्छी बारिश हो रही, पर हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं बाहर थी तब काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, और अभी तो जब से मैं आई हूँ तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मौसम तो एकदम बनता है, काफ़ी तेज़ बादल होते हैं पर बारिश नहीं हो पा रही है। और अब लगा लेते हैं यहाँ झाड़ू, क्योंकि कचरा काफ़ी ज़्यादा है। कचरा यानी रेत है, पत्ते वगैरह तो अब नहीं है, रेत ज़्यादा सी है, मिट्टी जो आती है वो है। और अब हमारे यहाँ झाड़ू अभी तो लगेगी, पर जैसे ही सावन का महीना लगेगा तो आंगन में फिर झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाते हैं। जो सींक वाली झाड़ू होती है उससे झाड़ू लगती है। और जैसे कि हमारी एक प्यारी बहन है मीनाक्षी जी, उनके यहाँ जो है अब झाड़ू से आंगन में झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो सभी के यहाँ थोड़े थोड़े अलग अलग नियम होते हैं, पर ये बात सच है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि झाड़ू से आंगन में सावन के महीने में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा कचरा यहाँ से निकला है, और कचरा तो काफ़ी है घर पे, और एक दो दिन तो लगेगा धीरे धीरे सफाई करने पे। और ये जो तखत वगैरह है ये भी मुझे सब अंदर रखना है, क्योंकि पानी में ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और लकड़ी का है तो ये ख़राब हो ही जाएगा। वैसे तो तखत डैमेज है, बैठने के लायक, बैठो तो हिलता है, पर इतना भी नहीं है कि काम ना चले। इसका थोड़ा बहुत भी अगर डैमेज है, पर है तो लकड़ी का, उठाकर अंदर रखना पड़ेगा। और बारामदे में भी काफ़ी सारा सामान है, कहीं कूलर है तो कहीं कुर्सियां हैं, तो वो सब सामान भी धीरे धीरे एक एक दिन करके सारी चीज़ें व्यवस्थित करूँगी। और अब इंतज़ार हो रहा है बारिश का, कि बारिश अगर अच्छी खासी होने लगे तो थोड़ा सा ठंडक मिल जाए, क्योंकि जब बारिश होती है और धूप निकलती तो उमस वाली गर्मी बहुत तेज़ होती है। और आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है ये ज़रूर बताइएगा। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है पल्लवी जी। तो ये पल्लवी जी हमारे जो वीडियो हैं बिहार से देखती हैं। वैसे मेरी वीडियो में 2-3 पल्लवी नाम की बहनें जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारी जो पल्लवी बहन है ये हैं बिहार से, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। और हमारी जो कुसुम लता दीदी हैं वो भी हमारे वीडियो देखती हैं। ये दिल्ली से हैं और ये रिटायर्ड हैं, ये जॉब में थी, ये रिटायर्ड हो चुकी हैं और वीडियो देखती हैं और काफ़ी कमेंट करती हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं। और हमारे जितनी भी दीदी लोग हैं, बड़ी हैं छोटी हैं, जो हमारी बड़ी दीदी लोग हैं वो भी अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, छोटी बहनें भी बहुत कमेंट करती हैं। और एक और हमारे जो अपोजिशन पार्टी वाली हैं वो भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट करती हैं। मैं तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ, पर वो नेगेटिव कमेंट करती हैं। और मुझे बड़ा वेट रहता है भाई कि ये नेगेटिव कमेंट करें, और मुझे उनके कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आती है। तो हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है रिया, उन्होंने उनको थोड़ा सा 2-3 वीडियोस से मैं देख रही हूँ कि वो उनको थोड़ा सा जवाब देती हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि कभी भी कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहिए। कीचड़ पे अगर आप पत्थर मारते हैं तो छींटे आपके ऊपर आएंगे। आगे सब लोग समझदार हैं, जो ये नेगेटिव कमेंट कर रही हैं ये कीचड़ हैं, इन पे पत्थर मारोगे तो पत्थर की छींटे अपने ऊपर आएंगी। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ दो। सामने वाला जैसा रहता है वैसा दूसरे के विषय में सोचता है, तो ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। सब अपना अपना काम करिए। आपको लगता है कि मेरा काम परफेक्ट है तो आप वो चीज़ बोलिए, और अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप वो चीज़ बोलिए। ऐसे लोगों के मुंह मत लगिए, ये लोग सिर्फ टाइम ख़राब करते हैं अपना। और जब ये लोग इस तरह के लोग हैं तो बाहर आप सोचिए ये अपने घर पे कैसे रहते होंगे। मैं तो यही सोच सोच के परेशान रहती भाई कि ऐसी महिलाएं घर पे कैसे रह जाती हैं जो दूसरों के बारे में इतना गंदा बोल सकती हैं। तो घर पे तो इनकी किसी से भी नहीं पटती होगी। खैर छोड़ो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अपने काम से मतलब है, अपने घर से मतलब है। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी मेरे से संतुष्ट हैं, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि भगवान राम भी
सबको संतुष्ट नहीं कर पाए तो हम तो इंसान हैं, हमें भी किसी को संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम ही रखना चाहिए। और उसके बाद जो मैंने अभी बेडरूम साफ़ किया है और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ की सफाई करने के लिए। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा धूल है, तो ये सब साफ़ कर देते हैं। और एक बार मेरी एक बेटा है, कम ही उम्र है उनकी, उन्होंने पूछा था आंटी आपके यहाँ 3 मशीन है? तो हाँ बेटा, मेरे पास 3 मशीन है, 2 सिलाई मशीन है, एक मेरे पास पीको फॉल की मशीन है। और यहाँ आज मशीनों की पूरी सफाई कर देते हैं और इनमें तेल वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मशीनों का उपयोग नहीं हुआ है और अब बस सिलाई का काम करना है। और थोड़ी सी धूल भी बहुत लग चुकी है इनमें, तो अच्छी तरह से मैंने इनको पोंछ दिया है। और वैसे तो मुझे यहाँ पोछा लगाना था, पर मैंने यहाँ पोछा नहीं लगाया है। और कमरे भी जो हैं कच्चे वाले, वो भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, उनकी भी लिपाई करना है। पर अभी पहले सफाई कर लेती हूँ पूरा, जहाँ जहाँ फालतू की चीज़ें हैं, धूल मिट्टी है। वैसे फालतू की चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, पर धूल काफ़ी हो जाती है, क्योंकि भाई हस्बैंड घर पे थे, उनसे जितना हो सका वो उतना काम कर लेते हैं। अब एकदम महिलाओं की तरह तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष के काम में और महिला के काम में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है। पर फिर भी मेरे हस्बैंड का जो अगर आप आएंगे घर तो आपको साफ़ सुथरा ही मिलेगा। मेरे ना रहने पर भी घर वो एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं। बस उनसे सिर्फ खाना बनाने नहीं आता, खाना बनाने में सिर्फ खिचड़ी और दाल चावल ही आता है। फिर भी ये है कि अपने लिए बना ही लेते हैं और खा लेते हैं। पहले तो चाय भी बनाते नहीं बनती थी, पर अब इतना कर लेते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो उनके खाने पीने की समस्या तो हो ही जाती है। तो चलिए, यहाँ भी झाड़ू लग गई और देख रहे होंगे कितना कचरा निकल रहा है। और कचरे से कब राहत मिलेगी मुझे पता नहीं है। और झाड़ू वगैरह लगाकर फ्री ही हुई थी कि हस्बैंड का ऑर्डर हो गया, भाई खाना जल्दी बना दो, क्योंकि काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ कि उनको बहुत जल्दी जाना रहता है। और इस समय कर्मचारी भी कई बार ऐसा होता है कि काम वाले नहीं आते हैं, तो उनको काफ़ी जल्दी जाना पड़ता है। तो मैं आ गई थी यहाँ भिंडी बनाने के लिए। भिंडी एकदम थोड़ी सी थी, मुझे लगता है ये 1 पाव के करीब थी, और कुछ भिंडी इसमें से रूढ़ी निकल गई थी। और खाने में मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, यशी नहीं है, यशी जबलपुर में है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो जा चुकी थी। कल ही गई है यशी, कल ही उसका पेपर था। और थोड़ा सा जाने के बाद उसकी तबीयत भी वहाँ पर थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, बातचीत मेरी फ़ोन पे उससे हो रही है, ठीक है। और यहाँ मैंने भिंडी को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया था। और आज थोड़ा नए तरीके की भिंडी बनाएंगे, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग तरीका ट्राई करते हैं भिंडी बनाने का। तो पहले भिंडी सेक कर मैंने रख ली थी और भिंडी पक चुकी थी और भिंडी काफ़ी कम थी। और यहाँ मैंने डाल दिया था हींग, राई, जीरे का तड़का। वैसे राई का जो तड़का होता है वो भिंडी में अच्छा नहीं लगता है, ये मैंने थोड़ा सा माइंड किया है। और इसके बाद डाल दी थी ढेर सारी प्याज मैंने मोटी मोटी काटी थी, बहुत बारीक नहीं काटी है, क्योंकि ना बारीक प्याज अगर काट दो तो जल जाती है। और कम से कम 4 से 5 मिनट प्याज को धीमी आंच में सेका था। तो इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ था, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कलर चेंज किया था। और डाल दिए हैं टमाटर। और टमाटर को भी ना मैश बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा खड़े खड़े ही रहने देंगे और ज़्यादा ताकत से नहीं चलाएंगे इसको, हल्के हल्के ही। देखिए आप किस तरह से मैं चला रही थी। और बस जो बेसिक मसाले हैं हमारे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वही डालेंगे और इसको पकने देंगे। और कम से कम 4 से 5 मिनट इसको पकने देंगे अच्छी तरह से, ताकि मसाले खूब अच्छे से हमारे भुन जाएं। और इसके बाद मैंने इसको लगभग 4 से 5 मिनट अच्छे धीमी आंच में ऐसे ही अल्टा पलटा कर सेका था, और ये काफ़ी अच्छे से सेक गई थी। और अब डाल देंगे इसमें हम बेसन भुना हुआ। और यहाँ पर कोई बैठा हुआ था, सामने वाली चाची हैं, वो बैठी हुई थी, तो उनसे बात भी होती जा रही थी, वो किसी काम से आई थी। और भुना हुआ बेसन डाल देंगे। और अब चलते हैं, सबसे पहले नहा के आते हैं, क्योंकि आटा गुथा हुआ रखा था, इसी के लिए मैंने सुबह पूड़ियाँ बनाई थी, तो वह आटा रखा है। आकर फिर बना देंगे यहाँ पर रोटियाँ। तब तक वो चाची भी जा चुकी थी। और देखिए कलर जो है भिंडी का ना एकदम चेंज हो गया था। और सच में इसमें लास्ट में मैंने नींबू का रस डाला था, और सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। और खाने पीने का कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने रोटी बनाई थी और सब्जी, और हस्बैंड जा चुके थे। उसके बाद घर में जो है मैं अकेली ही रह जाती हूँ, मन बिल्कुल नहीं लगता है। काफ़ी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप घर में अकेले कैसे रह जाती हो? तो क्या करें बहन, अब मजबूरी है, किसी के यहाँ रोज़ रोज़ जा नहीं सकते, किसी से रोज़ बात कर नहीं सकते।
क्योंकि सामने वाला ये सोचेगा कि ये फ्री हैं तो हमको भी फ्री समझती। वैसे मैं फ्री बिल्कुल नहीं रहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम निकाल लेती हूँ अपना और बैठ के कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, क्योंकि काम करते रहो तो ज़्यादा बेहतर है। किसी के यहाँ बैठने जाओ, बेमतलब की बातें करो, फिजूल बातें हैं और फिर नाम आपका हो जाए कि यार उसने ऐसा बोला, उससे बेहतर है कि आप अपने घर पर ही आराम से बैठे रहो। और यहाँ आ गई थी हमारी ममता, जो हमारे यहाँ बर्तन धुलती है, वो बैठी हुई थी और ये आ जाती है तो मुझे कुछ अच्छा लगता। हम लोग बैठ के रोज़ ही 15 से 20 मिनट सुबह शाम गप्प कर लेते हैं। और यहाँ मैंने मलाई जो जोड़ कर रखी थी इस स्टील की, आप देख रहे होंगे बटलोई में, तो वो मलाई मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर पहले मैंने मथानी ली, तो मथानी में दाल शायद हस्बैंड ने घोटी होगी, तो वो मथानी में दाल लगी हुई थी, वो मैंने धुलने के लिए दे दी और हाथ से ही मैं यहाँ लग गई थी इसको फेंटने के लिए। वैसे तो मिक्सी में भी फेंट लेते, पर यकीन मानिए 5 मिनट लगा था मुझे, 5 से 6 मिनट लगा था और मक्खन आ गया था। और इसको मैं फेंटते जा रही थी क्योंकि ये फ्रिज में रखा था तो ठंडा था, और गर्मी तो है ही अभी, वो गर्मी तो अभी रहेगी जब तक कि सावन नहीं लगता। सावन की झड़ी में ही गर्मी शांत होती है और अभी तो पूरे जुलाई के महीने ही गर्मी रहेगी। और ये देखिए, ये मक्खन निकल गया था। बाद में मैंने इसमें और बर्फ़ वाला पानी डाल दिया था, और इतना मक्खन निकल गया था इससे, लगभग 1-1.5 पाव जैसे घी निकला था। क्योंकि मलाई से मक्खन, जितनी मलाई रहती है मक्खन उतना ही निकलता है, बल्कि दही जमाने में उतना मक्खन नहीं निकलता है। तो इतनी मलाई मैंने 15 या 20 दिन में जोड़ी थी फ्रिज में, और फ्रिज में रख दो तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गाय की जो मलाई होती है वो काफ़ी कम मात्रा में निकलती है, बाकी तो काफ़ी निकल जाती हैं। और वहाँ मैंने गैस पे चढ़ा दिया था घी, मैंने मक्खन पकने के लिए चढ़ा दिया था। और सुबह मैंने मशीन में लगाए थे कपड़े, वो सब निकाल के ले आई थी, और अब इनको निचोड़ कर डाल देते हैं। वैसे तो ड्रायर में लगा देती, पर मैंने सोचा चलो हाथ से ही निचोड़ लेते हैं। और कुछ थोड़ा बैठे बैठे थोड़ा सा मन भी बहल जाता है, क्योंकि एकदम खाली खाली बैठे रहो ना तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मेरी जेठानी बैठी हुई थी, यानी निशी की मम्मी, वो बैठी हुई थी और हमें उनसे बात भी करती जा रही थी। और कपड़े जो है तखत रखा था, आपने सुबह ही देखा था, उस पर फेंकती जा रही थी मैं। तो सारे कपड़े अच्छी तरह से निचोड़ के फैला देंगे ताकि कपड़े भी सूख जाएं हमारे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और देखिए, कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए थे, हाथ मुँह भी धो लिया था, कंघी भी मैंने कर ली है। और कंघी जो चपके बाल दिख रहे हैं ना आपको, मैंने डाला है बालों में तेल, और बाल मुझे धुलना थे, पर गुरुवार दूसरे दिन गुरुवार था तो गुरुवार को तो बाल धुलेंगे नहीं। और ये वीडियो बुधवार यानी कल की है, और आज गुरुवार है तो आज भी बाल नहीं धुलेंगे, ये बाल धुलेंगे अब शुक्रवार को। और दीदी जेठानी मेरी बैठी हुई थी, उन्हीं के सामने बैठे बैठे मैंने यहाँ पर फूल बत्ती बना ली थी, क्योंकि फूल बत्ती बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी पूजा वाली। और ये जो मलाई का घी रहता है ना फ्रेंड्स, इसको मैं खाने में यूज, ऐसा नहीं कि ख़राब होता है, अच्छा रहता है, यूज भी करते थे, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते। तो इसको मैं ज़्यादातर पूजा में फूलबत्ती के लिए और खाने के लिए पूजा के डिब्बे में रख देती हूँ। तो एक डिब्बा अगर घी इतना निकल जाता है, इतना अगर पूजा के लिए आप रख दो तो कम से कम आप 4 से 6 महीने के लिए फ्री हो जाते हैं। और मैं घी हमेशा घर का ही यूज करती हूँ, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए, अलग से कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई देने वाले वही हैं। और उन्हीं के लिए अगर हम कंजूसी करें तो फिर बात ही ख़राब है। और ये देखिए, जैसे कि बताया मैंने, पहले डिब्बे में फूलबत्ती बना ली, और ये डिब्बा पूरा पैक कर दूंगी मैं घी से। तो इतना घी मुझे हो जाएगा महीना 2 महीने, और बल्कि ज़्यादा ही चल जाएगा, क्योंकि फूलबत्ती तो बना दी है। और ये डिब्बा पैक हो गया था, और इतना घी बचा है जो मैं डेली खाने वाले डिब्बे पर यूज कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।